मेरी समझ में हमारे रूल्स के अंदर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी कैदी या हवालाती का इलाज करवाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई भी रूल, ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो ये अलाउ करता हो कि उसके साथ कोई अटेंडेंट के तौर पे उसका कोई प्राइवेट सगा संबंधी रिश्तेदार कोई रखा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है जेल रूलों के अनुसार। लेकिन राम रहीम के संदर्भ में यह बात उल्टी पड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि राम रहीम का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है, जो काफ़ी महंगा अस्पताल माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। बात की जाए डेरा मुखी राम रहीम की, तो राम रहीम इन दिनों सुर्खियों में है। राम रहीम की तबीयत नासाज है, जिसके चलते उसे मेदांता में भर्ती करवाया गया है। मेदांता काफ़ी महंगा अस्पताल है, इसी के चलते बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेल सुपरटेंडेंट, साबका जेल सुपरटेंडेंट SP सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से जेल मैनुअल के अनुसार एक कैदी को बाहर इलाज के लिए भेजा जाता है। SP सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले जेल मैनुअल की बात की जाए तो उसके मुताबिक एक कैदी की जब तबीयत ख़राब होती है, उसके चलते उसको बाहर किन हालातों में भेजा जाता है इलाज के लिए? जब भी कोई कैदी बीमार होता है और उसका इलाज जेल हॉस्पिटल में संभव नहीं होता, तो उसको इलाज के लिए बाहर के ज़िला हॉस्पिटल, जिसको सिविल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, वहाँ भेजा जाता है। वहाँ पे अमूमन पंजाब में ये सिस्टम है कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में एक जेल वार्ड का प्रबंध है और वहाँ पे कैदी या हवालाती को वहाँ रखा जाता है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर उस इनमेट का वहाँ पे इलाज संभव नहीं है या उसको कोई और ऊंचे दर्जे का मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसे उच्च स्तरीय हॉस्पिटल में भेजा जाता है। जैसे पंजाब के संदर्भ में PGI चंडीगढ़ है। अगर वहाँ भी ये समझा जाए कि उसको कोई और स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट चाहिए जो कि मात्र दिल्ली में ही संभव है, तो उसे एम्स में भी भेजा जा सकता है। बट ये सभी जो हैं हॉस्पिटल्स, वो सरकारी या सरकार से संबंधित होने चाहिए। मेरी समझ में हमारे रूल्स के अंदर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी कैदी या हवालाती का इलाज करवाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जी। और ऐसे हालात भी बन सकते हैं जिनके चलते कोई ख़ास जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको भी जेल के अंदर बुलाया जा सकता है। जी हाँ, एक जेल मैनुअल या जेल रूल्स का रूल है 455। उसके तहत किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जेल के अंदर भी बुलाया जा सकता है इलाज के लिए। और जिस तरह से कैदी को बाहर भेजा जाता है इलाज के लिए, जिस तरह से आपने बताया कि सरकारी अस्पताल होना चाहिए, प्राइवेट का कोई प्रावधान ही नहीं है कोई भी, तो इसके चलते उसके साथ कोई उसका रिश्तेदार या कोई नज़दीकी अटेंडेंट के तौर पर रह सकता है। ऐसा कोई भी, जैसा मैंने आपसे बताया कि ऐसा कोई भी रूल, ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो ये अलाउ करता हो कि उसके साथ कोई अटेंडेंट के तौर पे उसका कोई प्राइवेट सगा संबंधी रिश्तेदार कोई रखा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है जेल रूलों के अनुसार। ये थे हमारे साथ साबका सुपरिटेंडेंट जेल SP सिंह जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से एक कैदी को बाहर भेजा जाता है इलाज के लिए और कौन से अस्पताल में वह इलाज करवा सकता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो सिविल अस्पताल के बाद उसको कहीं और बड़े अस्पताल में भेजा जाता है। शर्त यह है कि वह अस्पताल भी सरकारी ही हो। SP सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
ये थे हमारे साथ एसपी सिंह जी, साबका जेल सुपरडेंट हैं, जिन्होंने बताया कि किन हालातों में कैदी को बाहर भेज सकते हैं। लेकिन राम रहीम के संदर्भ में यह बात उल्टी पड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि राम रहीम का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है, जो काफ़ी महंगा अस्पताल माना जाता है और बड़े अस्पतालों की सूची में शुमार है ये अस्पताल। और साथ ही हनी प्रीत, जो उनकी मुँह बोली बेटी कही जाती है, वह अटेंडेंट के तौर पर वहाँ लगाई गई है। अटेंडेंट उसका कार्ड बनाया गया है ताकि वह उनकी सेवा संभाल कर सके। ये सारी बातें अब सवालों के घेरे में आ गई हैं। सवालों के घेरे में आई है जो स्थानिक सरकार है, और साथ ही केंद्र सरकार के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि किन हालातों में संगीन मामलों में नामजद किया गया एक दोषी आरोपी जो जेल में इस समय सज़ा भोग रहा है, वह प्राइवेट अस्पताल में इलाज कैसे करवा सकता है। और अपडेट के लिए जुड़े रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।